मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। धारावी की महिलाएं जो है वो बहुत ही खुश नजर आ रही हैं और यही खुशी आपको झलक दिखाई दे रही है। महिलाओं की खुशी उनके चेहरे से जाहिर हो रही है और वो दिखा रही है एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए कि हम कितना खुश हैं। और जानते हो ये खुशी क्या है? ये खुशी ये है कि इनके लाडले भाई ने इन्हें 3000 रुपया तोहफा भेजा है और वो भी हर महीने भेजा जाएगा 1500 रुपया। उसी की खुशियां ये मना रहे हैं और इसके बाद ये चाहते हैं कि ये स्कीम कंटिन्यू चलती रहे और इसी तरह इनके लाडले भाई हर महीना इन्हें 1500 भेजता रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक नई योजना शुरू हुई है जिसका नाम है लाड़की बहना योजना। उसी के अंतर्गत इन्हें 1500 के बजाय 3-3 हजार रुपए आए हैं, 2 महीने के एडवांस आए हैं। जानते हैं इनसे कि कितनी खुशी है इनको। क्या कहना चाहेंगे कि 1500 की बात की गई थी लेकिन 3000 रुपये अकाउंट में आए हैं और वो तमाम बहनें खुश हैं और वो दुआ कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे भाई जो हैं वो सदा कुछ सिंहासन पर रहे और हम सबको इस तरह से मदद मिलती रहे। ये देखिए कि हमारे महायुति के सरकार ने हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे, हमारे लाडले देवेंद्र जी और अजित दादा जी, उन्होंने सभागृह में एक अधिवेशन में एक ये किया कि हमारे बहनों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। और वो अभी देखिए कि रक्षाबंधन ये महीने में है, 19 तारीख को है, तो जुलाई में ये शुरू हो गया और जुलाई और अगस्त का दोनों को मिला के अभी यहाँ बहनें हैं उनके अकाउंट में पैसे आ गए। यही खुशी आज यहाँ मना रहे कि देवेंद्र जी हमारे ऐसे नेता है कि वो बहन के लिए कुछ भी करने, जैसा देश के पंतप्रधान महिलाओं के लिए सम्मान में उतरते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, वैसे ही देवेंद्र जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये झूठ नहीं है, सबके खाते में आया है। महाविकास आघाड़ी के सरकार के टाइम पे मैं एक घरेलू कामगार संगठन चलाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जब गए टाइम में कोरोना काल में हम लोग हमारे महिलाओं ने 10,000 पोस्ट कार्ड लिख के भेजे थे, जबकि मुख्यमंत्री थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी। उनको हमने बोला था कि हमारे बहनें किसी के घर में काम को नहीं जाते हैं, नहीं लेते हैं, तो उनको आप रक्षाबंधन की भेंट 500 रुपये दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। ये हमारा महायुति के सरकार ने, ये भाई है हमारे एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजित दादा जी और सब सभागृह में जो है वो हमारे भाई है। उन्होंने हमारे बहनों के लिए 1500 रुपये महीनों को लिए देने के लिए उन्होंने वादा किया और ये वादा पूरा भी किया कि जुलाई में वो योजना शुरू हो गई। उसके 2 महीने का अकाउंट में 3000 रुपये महिलाओं को आया है और इसका जल्लोष आज हम लोग महिलाएं बना रहे, ये बहनें बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 महीने का आ गया है, अगली बार तो सरकार रहेगी नहीं, तो पैसे आएंगे कहाँ से? आज के आपके माध्यम से मैंने देखा है, आज संजय राउत जी क्या बोले हैं कि हमारे सरकार आएंगे तो हम 3000 रुपये देंगे। ये क्यों हो गया? उन्होंने तो सभागृह में इनको विरोध किया था कि ये बहनों को देना क्या जरूरत है, आप लाडला भाई को भी देना चाहिए। तो हमने लाडला भाई भी लाया है, लाडले भाई को
भी दे रहे हैं, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको हम दे रहे हैं ना 6,000, 8,000, 10,000 रुपए। तो हम लाडली बहन को भी दे रहे हैं और लाडले भाई को भी दे रहे हैं, और उनको बोलने का है तो वो सोच रहे हैं कि ये अभी उनको समझ में आ रहे हैं कि ये बहनें सब उनके साथ में है, तो आप इसके लिए वो अभी बोल रहे हैं कि वो हम 3,000 रुपए देने वाले तो हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो अच्छी स्कीम चालू की ये उससे जल रहे हैं, ये खुद उस स्कीम को अपनाना नहीं, चाहते हैं। वो उन्होंने तो जल ही रहे, उन्होंने सभागृह में उनको विरोध किया है, और अभी लोगों को उनको ये कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं कि हमारे को वोट करने के बजाय हमारा सरकार आएंगे तो हम 3,000 रुपए देंगे। ये उनकी चाल है, इसमें कोई महिला फंसने वाली नहीं है। संजय राउत जी आप जैसे हो ना, अब सबको मालूम है, सुबह में उठ पे जो चालू होता है ना वो सब देखते हैं। चलिए, आपको गिफ्ट मिला, अब रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे आप? हम रिटर्न गिफ्ट यही देंगे, हमारी फिर से महायुति की सरकार आने वाली है और ये बहनें सब उनके साथ में है, एकनाथ जी के साथ में है, देवेंद्र जी के साथ में है और अजित दादा जी के साथ। महिलाओं ने सब वोट करते हैं, एक महिला सबके चूल्हा तक जाती है, ये सब आप मानते हैं। हमारी सब महिलाओं काम करने वाली है और सबको एक साथ लेके अभी सबके खाते में 3,000 रुपए आया है। वो सब क्या बोलने वाले बोलने दीजिए, उनको वही डर लग रहा है, इसके लिए तो वो बोल रहे हैं ना 3,000 रुपए देंगे। पहला क्यों विरोध किया और अभी बोल रहे हमने किया तो वो अच्छा काम नहीं, और फिर लोगों को भड़का रहे। ये उनकी गलत बात है, उसमें कोई आने वाला नहीं है। बहकावे में आए 3,000 आपके अकाउंट में आए? नहीं, मैंने तो फॉर्म नहीं भरा, अभी मेरे महिला लोग के अकाउंट में आए हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो बहुत खुश है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी जो हमारे जो नेता है, हाँ, जिन्होंने करके दिखाया, और वो भी वो रक्षाबंधन के पहले आया, उनको गिफ्ट आया। तो हमारी महिला सब यहाँ पे है जिनके अकाउंट में आए, आप उनसे पूछताछ कर सकते हो, और अकाउंट में पैसा आया ही है, ऐसा ना। हाँ, बीजेपी है तो बीजेपी ही बोलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके अकाउंट में? हाँ, मेरे अकाउंट में 3 आ गए। क्या करेंगे उसका? पहले मैं वो 3,000 का क्या करेंगे आप? बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, मेरी नाती है, कुछ भी बच्ची मेरी नाती है उसको दे दूंगी। अच्छा, ये क्या बोले, पति के लिए क्या करेंगे? नहीं देंगे पति को? पति को क्या करेगा? हाँ, बहन का पैसा पति के लिए क्यों देने का है? भाई के लिए देंगे ना, भाई के लिए खर्च कमाएगा तो ऐसा किया क्या उन्होंने? हाँ, और क्या, फिर क्या करेगा ना, हम क्यों ना करेंगे? भाई ने पति का कम कितना भी दो, पति का कम ही रहता है, भाई का पैसा तो ज्यादा ही है। भाई ने एक बहन के लिए भेजा है, तो ये पैसा बहन खुद के लिए, जो खुद की कुछ बच्ची कुछ अरमाने रहती है, हम गृहस्थी करते हैं, सब लोग काम पे जाते हैं, कुछ ना थोड़ा थोड़ा रहता है। अगले महीना से बंद हो गया तो नहीं होगा ये बंद, अभी सरकार गिर गई तो? सरकार गिरेगी नहीं, हम सब पहले साथ में अभी रिटर्न में वोट देंगे गिफ्ट? पूरा घर बाहर हम सब, तो हम वोट उनको ही देंगे, जो हमारी महायुति सरकार है उसको ही वोट देंगे और उनको ही जीत के लाएंगे। और जलने वाले पीछे से जल के ताली बजाने दो, और बजाने दो, हम देखेंगे ताली बजा के उनको। महिला है जिनका उत्साह नजर आ रहा है कि उन बहनों को जो गिफ्ट मिला है, रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट से ये कह रहे हैं कि हम इस सरकार को मजबूत करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि ये सरकार ना गिर सके। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाया, लांछन लगाया और ये कहा है कि ये चंद दिनों की सरकार है, कुछ दिनों बाद ये जो है स्कीम जो है वो एक दिखावा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही किसी के अकाउंट में पैसे आएंगे और ना ही ये स्कीम आगे बढ़ पाएगी। सबसे पहले शेख चिल्ली के सपने, ख्याली पुलाव देखना उनको बंद करना चाहिए। जो महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार ने जो जनता और अपनी बहनों को हमने कमिटमेंट किया सरकार के माध्यम से, वो समय भी ना लेते हुए रक्षाबंधन के 5 दिन पहले बहनें मिठाई खरीद सकें, बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकें, 2 महीने का एडवांस पैसा दिया हमने, समय से पहले दिया। और ये नहीं कि राहुल गांधी जैसा ये कहें कि खटाखट 8,500 अगले महीने में मिलेंगे। जब लोग उनके दरवाजे पे गए बहनें हमारी मांगने कि आपने 8,500 का कमिटमेंट किया था, आप हमें दो, तो वो मुंह छुपा के भागने लगे। दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को घर से दुत्कार के भगा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार जो है सभी महिलाओं के साथ न्याय करेगी। सभी माताएं बहनें खुश हैं इतनी ज़्यादा
कि हम वो सरकार को एक साथ में खड़ी रहेंगे एक साथ। मेरा अगला सवाल ये है कि महाविकास आघाड़ी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो पैसा है ये पैसा सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तुम अपने पार्टी फंड से नहीं दे रहे हो, तुम अपने जेब से पैसा नहीं दे रहे, ये लोगों का पैसा ही तुम लोगों में घुमा के दे रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एकदम सही कहा उन्होंने कि जनता का पैसा जनता के काम में आना चाहिए। जो सरकार लोग जो है इनकम टैक्स भरते हैं उसी इनकम टैक्स के पैसे से रेलवे लाइन बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, अस्पताल बनाए जाते हैं, लोगों के हॉस्पिटल के बिल के लिए काम किया जाता है। सारी चीज़ें जनता के पैसे से जनता के लिए किया जाता है, लेकिन जनता के पैसे को जनता के लिए खर्च करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ना कि 2.5 साल में कोविड में खाली फेसबुक लाइव रह के मुख्यमंत्री का इस तरह नहीं चलना। देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब ये गलियों में इतना घूमते हैं, लोगों के सुख दुख, जो अजीत दादा पवार और ये एकनाथ शिंदे साहब खुद रिक्शा ड्राइवर, तो उनको पता है कि हमारी छोटी छोटी माताएं बहनें किस तरह स्ट्रगल करती हैं, इसलिए उनको पता है कि इसलिए तुरंत उनको व्यवस्था किया। ये नहीं कि खाली खटाखट कहाँ फट हो गए वो पता ही नहीं लगा उनका। और एक आरोप उनका ये है, वो कहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने मना किया था, आप भी तो रेवड़ी बांट रहे हो, ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? ये रेवड़ी की राजनीति है। ये रेवड़ी की राजनीति नहीं है, ये बहनों को भाइयों की तरफ से त्योहारों के उपलक्ष्य में जो गिफ्ट दिया जाता है ये गिफ्ट है, रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी वो होता है कि जो आपको हम कहते हैं ना खटाखट 8,500 रुपये आपको खटाखट मिलेंगे, खटाखट, ये डेवलप बहनों को भाइयों की तरफ से गिफ्ट है रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ, सरकार रहेगी, 100% कंटिन्यू रहेगा। तो आप ये उम्मीद जताते हैं कि सरकार रहेगी? 101% बहन, ये सारी बहनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, इसमें सरकार ने ये नहीं देखा कि ये कौन सी समाज की कौन सी बहन है, बहन की उम्र कितनी है, उम्र ज़्यादा है कम है, वो ना देख के सारी बहनों को गिफ्ट दिया गया है। लेकिन 65 साल के ऊपर वाली बहनों को नहीं मिल रहा। हाँ, तो उनके लिए अलग योजना लाई है। अभी जैसे दो योजनाएं, एक साथ में 3 योजनाएं चालू की, लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना और तीर्थ दर्शन यात्रा। तीर्थ दर्शन युवाओं को भी दिया जा रहा है, युवाओं को भी लाडला भाऊ युवाओं को लाडला भाऊ के अंतर्गत 6,000, 8,000, 10,000 रुपये हर महीना उनको दिया जाएगा। उस योजना में खाली वो लाडला भाऊ के लिए नहीं है, वो लाडला भाऊ योजना का नाम है, उसमें भी बहनें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बहनों को भी उसमें पार्टिसिपेशन का मौका है। वो भी कौशल विकास के नाम पे 6,000, 8,000, 10,000 की जो योजना है उसमें फायदा ले सकती है। आने वाले चुनाव है, आगे एमएलए का चुनाव है, धारावी का माहौल जिस तरह से, क्या देखते हैं कि बीजेपी को या शिवसेना को या एनसीपी को यहाँ पर दोबारा मौका मिल पाएगा क्या? हमारी पार्टी यहाँ पे धारावी का विकास का जो बिगुल फूका है, देवेंद्र जी ने जब मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी के नेतृत्व में धारावी के जो डेवलपमेंट में आड़ा जितने रुकावटें थी, सारी रुकावटों को उन्होंने दूर किया, और दूर करने के साथ में उसमें और कैसे सहूलियतें दी जा सकती हैं, लोगों को दी जा सकती हैं, और लोगों का निवास धारावी में ही हो, उसका सारा प्रेजेंटेशन कर दिया है। वो सारे लोगों को घर यहीं पे मिलेगा। बहनें आपके साथ होंगी? 100% सारी बहन। आप साथ हैं क्या देवेंद्र जी के? धारावी का विकास बहनों की, ये आज जो है धारावी में जो पूर्व विधायिका रही गायकवाड़ परिवार की, उन्होंने शौचालय का धंधा बना के रखा है। ये सारी माताएं बहनों को धारावी में शौचालय के लिए रात को 11 बजे के बाद किसी का पेट खराब हो जाता है तो सारे शौचालय बंद हो जाए, सारे शौचालयों को इन्होंने टेंडर के रूप में चलाया है। ये अगर धारावी का विकास होगा तो सभी के घर में साफ सुथरा पानी आएगा, साफ सुथरा बिजली आएगी और साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। ये धारावी की जनता डेवलपमेंट के साथ में है। जो लोग धारावी का विरोध कर रहे हैं कि धारावी में सर्वे ना हो, विरोध विकास का जो विरोध कर रहे हैं, वो सारे लोग धारावी में नहीं रहते, धारावी के बाहर रह के धारावी में आके राजनीति करते हैं और रात को जाके अपने मस्त 500-2,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में जाके सो जाते हैं। धारावी की जनता मैक्सिमम 150-200 घर का स्क्वायर फीट के घर में रहती है। सरकार के माध्यम से 350, 450 जो भी उनको योजनाओं के तहत उनको मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। क्या नाम है आपका? प्रणाली शिंदे। कब आपने फॉर्म भरा था? मैंने 18 जुलाई को फॉर्म भरा था और 18 जुलाई को भरने के बाद 1 अगस्त को मेरा फॉर्म अप्रूवल भी हो गया और 14 अगस्त के शाम को दोपहर को 2 बजे मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये आ गए। बहुत बहुत बहुत। क्या करेंगे इसमें?
ये 3,000 रुपए तो अभी त्योहार है, रक्षाबंधन है, एक भाई ने हमको दिया है, तो उसमें कुछ भाई के नाम से हम लोग लेके हमारे पास जतन करके रखेंगे, क्योंकि भाई को राखी बांधने कब जाएंगे? हम लोग कल जा रहे हैं शाम को। शिंदे साहब को बांधने जाएंगे? उनको भी जाएंगे बांधने, सब मिलके सोचेंगे जाएंगे। नहीं हम जाएंगे, सब जाएंगे हम लोग भी। कब आया आपको पैसा? उनको मुझे तो 14 अगस्त को आया है। तो घर में बोला कि ये पैसे से आधा पैसा मेरा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाई ने दिए तो अपना पैसा जो करना करो। अच्छा, हाँ। ऐसा बोला उन्होंने? मेरे घर वाले ने बोला है। क्या करोगे? कुछ भी मुझे जो जरूरत है मैं। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? अगर इसी तरह कंटिन्यू 1500 आता रहेगा तो कितना बैलेंस जमा हो जाएगा? बहुत बैलेंस जमा हो जाए, बहुत खुशी है मुझे। क्या कहोगे देवेंद्र जी को और शिंदे जी को और अजीत दादा जी को? उनको तो शायद उनको तो धन्यवाद करने में इतना टाइम उनका तो दिल से उनके तो धन्यवाद करे बहुत दिल से कि उन्होंने हम लोग के लिए इतना कुछ किया, महिलाओं के हमारे बारे में दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। एक गरीब परिवार के पास जब 100 रुपए या 200 रुपए उसके अकाउंट में आ जाते तो ये खुशी अलग होती है, लेकिन आज ये बहनों के अकाउंट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 हजार रुपए आए हैं और वो 3,000 रुपए के ये खुद मुख्तार होंगे, खुद मालिक होंगे, जैसा चाहे वो इस्तेमाल करें और उसी की खुशी आज वो जाहिर करने के लिए, और ख़ास ये कह लीजिए कि महायुति का धन्यवाद करने के लिए ये यहाँ पर जमा है और सब के सब ये दिल से धन्यवाद कह रहे हैं कि इसी तरह सरकार बनी रहे और हर महीना 1500 या 3,000 हमारे अकाउंट में आते रहे। क्या कहेंगे? ये 3,000 आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। किस लिए? बस देवेंद्र फडणवीस ने हम लोग को दिया है, मतलब हम लोग की मदद के लिए, या आपने हम लोग कुछ यूज करे। आपने फॉर्म भरा है? हाँ, फॉर्म आ गई? अभी मुझे नहीं आया, लेकिन मेरी महिलाओं को आया है। आपको आया नहीं तो इतनी खुशी है? तो भी खुशी है, दूसरों की खुशी में खुश होने का अलग ही आ गया तो कितने खुश हो? और खुश हो जाऊंगी, दूसरों की खुशी का अलग ही अंदाजा होता है। मोहल्ले में पेड़ा बांटेंगे? क्यों नहीं बांटूंगी, जरूर बांटूंगी। आज क्या किया, आज भी तो बांटे ना लड्डू। दूसरे के पैसे के दे। ठीक है, मैं अपने पैसे के बांट दूंगी। मेरे को आए पैसे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री का मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। दिल से धन्यवाद। किस लिए? पैसे आए, इसके मैसेज आ चुका है, 1-2 दिन में आ ही जाएगा। ट्रैवल में लेकिन खुशी है, हो गया तो पैसा आया ही समझो। हाँ। अरे आपको तो आगे, आप तो खुश रहेंगे ना। फिर मेरे को 15 अगस्त को आया है। सबको आएगा पैसा, ऑन द वे में सबको आना है। ये मैसेज पढ़िए। हाँ। ये इन्होंने क्या लिखा है, उनके घर में 5-6 लोगों को आया है, तो उन्होंने मैसेज लिखा है कि आपके पैसा मिला, और ये हमारे सब बहनें वो फॉर्म भर के लेते हैं, उनको भी वो धन्यवाद मानते हैं कि ये महिलाओं ने काम किया है और उनको वो पैसा मिल रहा है। ये धारावी कर हैं जो हर एक का एहसान मानते हैं, और ख़ास करके मैं बोलता हूँ कि मौजूदा जो सरकार है उसका वो धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारे अकाउंट में 3-3 हजार रुपये दिए हैं और इससे हम बहुत खुश हैं, और ये जो कार्यक्रम चलता रहे, ये योजना का सब लाभ उठा सके, क्योंकि ये योजना किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये योजना सबके लिए है, चाहे वो जिस पार्टी में रहता हो, जिस धर्म का हो, हर एक को ये 1500 का लाभ मिलता ही रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि उसे फॉर्म भरना होगा, उसे अपनी डिटेल देनी होगी, अप्रूवल होने के बाद उसके खाते में 1500 से 3,000 रुपये आ सकते हैं।